कक्षा 11 मैथ, टॉपिक का नाम है सम्मिश्र संख्या। अब सम्मिश्र संख्या क्या होती है? जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, यानी कि एक संख्या जिसका एक भाग वास्तविक हो एक काल्पनिक हो, तो उसको बोलेंगे हम काल सम्मिश्र संख्या। अब आयोटा को बोलेंगे यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर, यानी कि आयोटा। आयोटा की वैल्यू होगी √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1, आयोटा क्यूब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा यानी कि माइनस आयोटा, और आयोटा 4 अन्य आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर 1। अब क्रम में अगर लगातार बढ़ते क्रम में हम 4 घात ले, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4, तो 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2, 3, 4, 5 हो तो भी 0 होगा। अगर यहाँ पे 100, 101, 102, 103 हो तो भी 0 होगा। यानी कि लगातार 4 घात लेंगे तो उनका सम क्या होगा? 0। जैसे हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं आयोटा की पावर 101, तो इसे हम 4 की घात में चेंज कर लेंगे, तो आयोटा की पावर 4 गुणा 25 प्लस के 1, तो आयोटा की पावर 4 इसकी पावर 25 और गुणा के आयोटा, तो गुणा में घात क्या होगी? प्लस होगी। इसकी वैल्यू 1 होगी और ये आयोटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? आयोटा आ गई। अब देखो ये दो संख्या है सम्मिश्र संख्या Z1 और Z2, यानी कि A1 प्लस आयोटा B1, A2 प्लस के आयोटा B2। अगर प्लस करना हम तो लिखेंगे, ठीक है ना, प्लस करना तो लिखेंगे, तो पहले में पहला अवयव जोड़ देंगे A1 प्लस A2 प्लस आयोटा कॉमन आ गया, B1 में B2 जोड़ देंगे, तो ये हो गया इनका जोड़। जब घटाओगे तो यहाँ माइनस आ गया बस इसकी जगह, यानी कि A1 माइनस A2 और B1 माइनस के B2, ये आ गया। लेकिन जब गुणा करेंगे तो ये हो गया, देखो गुणा है ना, A1 प्लस का आयोटा B1, A2 प्लस का आयोटा B2, तो गुणा करेंगे तो पहले A1 की इसमें करेंगे, ये आ गया, इसकी इसमें करेंगे, ये आ गया ना, फिर इसकी इसमें करेंगे तो क्या आ गया? आयोटा B1 A2 आ गया, और इसकी इसमें करेंगे तो आयोटा स्क्वायर B1 B2 आ गया। अब ये आ गई इसकी गुणा। अब इसको आगे देखेंगे, देखो A1 A2, अब इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ गया तो क्या बच गया? A1 B2 प्लस के B1 A2, और आयोटा स्क्वायर -1 हो तो माइनस B1 B2, ये हो गया। अब जो रियल पार्ट है वे एक साथ रख ले, तो A1 A2 माइनस B1 B2 एक साथ रख ले, बिना आई वाले ना, और आयोटा वाले एक साथ रख लिए, तो A1 B2 प्लस B1 A2, यानी कि ये हो गया इनका वैल्यू, यानी कि गुणा की। जब भाग देंगे तो हम क्या लिखेंगे? A1 प्लस आयोटा B1 बटे A2 प्लस के आयोटा B2, और यानी कि जो इसका संयुग्मी है ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। संयुग्मी का मतलब इस वाले साइन को बदल के इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। अब जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, यानी कि गुणा करेंगे तो गुणा करते हैं, देखो क्या आती है ना, पहले A1 की A2 में करेंगे तो A1 A2, इसमें करेंगे तो माइनस के आयोटा A1 B2, इसके इसमें करेंगे आयोटा B1 A2, प्लस वाला है, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर B1 B2, और आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया तो प्लस के B1 B2 हो गया, और अपोन के यहाँ करेंगे A प्लस B A माइनस B, तो A2 स्क्वायर माइनस के आयोटा स्क्वायर B2 स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या हो गया? 1, तो B -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया ना, तो ये आ गया इसका भाग। तो ऐसे करेंगे। अब इनकी प्रॉपर्टी देखें, अगर जेड अगर इक्वल टू A प्लस आई बी है और उसका जेड का मापांक निकालना, तो वास्तविक भाग का वर्ग प्लस के काल्पनिक भाग का वर्ग, इसका वर्ग हो गया। इनकी प्रॉपर्टी Z1 माइनस Z2 का मापांक बड़ा बराबर होगा Z1 का मापांक माइनस Z2 का मापांक। जब गुणा होंगे तो दोनों के अलग अलग गुणा के मापांक के बराबर होगा, जब भाग होगा दोनों के अलग अलग भाग के बराबर होगा। और Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू होगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का मापांक का स्क्वायर प्लस 2 रियल Z1 Z2, और इस वाले में अगर माइनस हो जाए तो यहाँ माइनस का हो जाए, ये के दोनों के ये फॉर्मूले हैं। आगे देखते हैं, ये टॉपिक है गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो जेड का गुणात्मक प्रतिलोम है जेड का बार अपोन के मोड जेड का स्क्वायर, यानी कि जब इसका निकालेंगे तो इसका बार, यानी कि इसके यानी कि 3 + 4 आयोटा इसका बार अपोन के, है ना, अपोन के यो यानी कि इसका मापांक का वर्ग। तो मापांक कैसे करेंगे? यानी कि वास्तविक भाग का वर्ग प्लस के काल्पनिक भाग का वर्ग। चूंकि वर्ग लग गया तो वर्गमूल नहीं लगाने के यहाँ पे। अब क्या इसका मापांक जब निकालेंगे तो इस वाले साइन को चेंज कर देंगे, तो 3 - के 4 आयोटा अपोन के 3 3 4 चौक 16 कितने हो गए? 25 हो गए। ये हो गया। देखो अगला सवाल आ गया, कह रहा 1/3 - के 4 आयोटा को A प्लस आयोटा B के रूप में बदलो।
अब देखो ये दे रखा हमें ये, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके संयुग्मित यानी कि चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखो गुणा करेंगे तो यहाँ तो कितना आ गया 3 प्लस के 4 आई, यहाँ करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ये आ गया। अब यानी कि 3 प्लस के 4 आयोटा, अब ये कितना 9 16 9 25, चूँकि आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1 तो माइनस माइनस प्लस तो 25 यानी कि ये आ गया 25। अब ये वाला तो क्या आ गया ए, इसको अलग अलग लिख लेंगे 3/25 प्लस के 4/25 आयोटा यानी कि ये हो गया ए प्लस के आई बी का रूप, ये हो गया, इस तरह बदलेंगे। अब देखो हम ये वाले क्वेश्चन है ये यहाँ पर कह रहा है कि ध्रुवीय रूप ज्ञात करो, तो सबसे पहले तो इसको आर यानी कि इसका मापांक निकाल लेंगे, यानी कि इसको जेड मान लेंगे, ये वाला मापांक निकाल लेंगे तो अंडर द रूट यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस के आयोटा का गुणांक कितना 1 तो 1 का स्क्वायर यानी कि √2 हो गया ये। अब कोस एल्फा यानी कि टेन एल्फा निकाल लेंगे, टेन एल्फा बराबर इसका मल्टीपल अपॉन इसका मल्टीपल यानी कि 1 अपॉन के 1 यानी कि चिन्ह कुछ भी हम ऐसे ही रखेंगे ना 1 अपॉन बिना चिन्ह के, तो 1 अपॉन के 1 कितना हो गया 1, और यानी कि टेन एल्फा अगर 1 है तो एल्फा बराबर हो गया हमारा 45 डिग्री या π/4, तो ये हो गया हमारा ये। अगर दोनों ये प्लस है तो इसका जो ध्रुवीय रूप होगा किसका 1 प्लस के आयोटा का, यानी कि फॉर्मूला हो r cos थीटा प्लस के i sin थीटा, यानी कि r की वैल्यू कितनी है √2 ये लिख लेंगे और थीटा की वैल्यू लेंगे π/4, तो cos π/4 प्लस के i sin π/4 ये इसका ध्रुवीय रूप हो गया। अगर ये सवाल हो जाए आपका ये -1 माइनस क्या आयोटा है प्लस क्या आयोटा, तो सबसे पहले आर निकाल लेंगे जेड का मापांक, तो कितना हो गया यानी कि -1 का वर्ग है ना प्लस के 1 का वर्ग यानी कि ये भी √2 आ गया, 1 का वर्ग √2 आ गया। फिर एल्फा निकाल लेंगे, बिल्कुल वही हो जाएगा टेन इनवर्स है ना इसका गुणांक यानी कि 1/1 यानी कि चिन्ह सहित न लेने के, चिन्ह नहीं लेने के, तो कितना हो गया ये हो गया हमारा टेन इनवर्स 1 किसका मान हो टेन π/4 का ना, तो इससे हट गया तो क्या बच गया π/4 ये बच गया। लेकिन अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो इसका जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा यानी कि अब जो मुख्य कोणांक होगा इसका ये जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस के एल्फा, तो यानी कि पाई माइनस के π/4 यानी कि 3π/4 हो जाएगा। और जो इसका ध्रुवीय रूप आ गया यानी कि 1 प्लस आयोटा का है ना, जो ध्रुवीय रूप आया हमारा आर की जगह तो हम √2 रखेंगे और कोस जो थीटा का मान है कितना हो गया 3π/4, तो 3π/4 प्लस के आयोटा साइन 3π/4 यानी कि ये आ गया इसका ध्रुवीय रूप। अब देख ये लेते हैं हम 1 प्लस के है ना ये वाला, चलो जो भी देख लेते हैं, तो r इक्वल टू कितना हो गया इसका यानी कि 1 का वर्ग 1 इसका 3 यानी कि 2 आ गया r का मान है। टेन एल्फा निकाल लेंगे तो टेन एल्फा क्या होगा √3/1 यानी कि √3 हो गया, और किस कोण का मान हो गया टेन 60 का यानी कि π/3 का, ये हो गया ना। तो ध्रुवीय रूप कितना हो गया, ध्रुवीय रूप हो गया r का मान 2 और थीटा का मान कितना π/3, तो cos π/3 प्लस के i sin π/3 इसका ध्रुवीय रूप। अगर दोनों ही माइनस हो जाए देखो कैसे करेंगे, -1 माइनस आए ना, तो सबसे पहले r निकाल लेंगे ना, तो -1 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग, तो 1 और 1 2 तो √2 आ गया हमारा। फिर टेन एल्फा निकाल लेंगे ना, टेन एल्फा में चिन्ह नहीं लेने के, तो 1/1 तो यानी कि 1 यानी कि 10 π/4 का मान हो गया, तो एल्फा बराबर आ गया π/4 यानी कि जो मुख्य कोणांक हुआ हमारा यानी कि मुख्य कोणांक थीटा कितना हो गया। अब ये दोनों अगर माइनस है तो एल्फा माइनस पाई लगेगा यानी कि ये आ गया माइनस के 3π/4 है ना, यानी कि अल्फा का मान π/4 में तो घटाओगे पाई तो माइनस के 3π/4, तो जो उसका ध्रुवीय रूप आ गया ये आ गया हमारा r का मान कितना √2 और कोस माइनस के 3π/4 प्लस के i साइन माइनस के 3π/4 यानी कि ये आ गया इसका ध्रुवीय रूप। आगे बढ़ेंगे 1 माइनस क्या होता है यानी कि इसका जो r का मान निकाल लेंगे, ये भी 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी कि √2 आ गया।
यहाँ भी टेन अल्फा निकाल लेंगे, ये यहाँ भी है ना, और यही आ गया, टेन अल्फा निकाल लेंगे, यहाँ भी 1 आ गया, तो कितना आ गया, अल्फा बराबर पाई/4 आ गया। अगर इसमें है तो यहाँ पे जो इसका मुख्य कोणांक लेंगे, मुख्य कोणांक हो जाएगा माइनस के अल्फा, यानी कि माइनस के पाई/4 लेंगे ना। और जिसका ध्रुवीय रूप जो आ गया, ध्रुवीय रूप आ गया इसका ये आर का मान कितना, √2 और कोस माइनस के पाई/4 प्लस के आई साइन माइनस के पाई/4, ये आ गया। ज़्यादा करेंगे यानी कि √2 कोस माइनस थीटा बराबर हो प्लस के कोस थीटा, तो कोस पाई/4 यो माइनस के, तो माइनस के आई साइन पाई/4 यो इसका ध्रुवीय रूप।